हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तृप्ति लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। संगिनी में है आज का दिन आपके लिए खास, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे होम रेमेडीज की, और उसके बाद हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से हम बात करने वाले हैं हस्बैंड्स की भूलने की आदत के बारे में, और आखिर में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स। तो इससे पहले की शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं हाइलाइट्स। रोजाना सुबह शाम 10 ग्राम सौंफ बिना मीठा मिलाए चबा चबा कर खाने से कुछ दिनों में रक्त शुद्ध होता है और त्वचा का रंग निखरता है। मुझे नहीं लगता कि लोग भूलते हैं। अगर वो भूल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उनको परेशान कर रही हो, उनकी नसों पे कुछ दबाव हो मस्तिष्क की, जिसकी वजह से वो भूलते हैं। अगर आप आने वाली ट्रेडिशनल ओकेजन्स को देखते हुए शॉपिंग करना चाहती हैं, तो इन खूबसूरत साड़ियों को चुन सकती हैं, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल लुक को एनहांस करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, और सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ खास होम रेमेडीज जिनके थ्रू आप अपनी छोटी बड़ी सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पा सकते हैं अपने ही घर में। तो आइए देखते हैं आज हम क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए। होम रेमेडीज में आज हम जानेंगे मसालों के हेल्थ बेनिफिट्स। हमारे किचन के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह के मसाले मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं मसालों में रोग निवारक गुण भी मौजूद होता है और इसका प्रयोग सामान्य रोगों में बतौर औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। लौंग को पानी के साथ पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर 200 ml पानी में घोलकर पीने से हृदय की जलन शांत होती है। लौंग और हरड़ का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। लौंग को पीसकर उसे थोड़ा गर्म करके सिर पर लेप करने से सिर दर्द से राहत मिलती है। सौंफ व सोंठ को सामान्य मात्रा में लेकर घी में भून लें, फिर इसका चूर्ण बनाकर रख लें। इसे 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ लें। ये चूर्ण पेचिश में लाभकारी होता है। सौंफ रक्त शुद्धि के लिए और त्वचा रोग में लाभदायक है। रोजाना सुबह शाम 10 ग्राम सौंफ बिना मीठा मिलाए चबा चबा कर खाने से कुछ दिनों में रक्त शुद्ध होता है और त्वचा का रंग निखरता है। शुद्ध हींग, नींबू सत्व और काली मिर्च के चूर्ण को सामान्य मात्रा में मिलाकर रख लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से अजीर्ण, मंदाग्नि, जी मिचलाना आदि शिकायतें दूर हो जाती हैं। पेट में गैस, पेट फूलना, पेट दर्द आदि में नाभि के आसपास और पेट पर हींग का लेप करने से थोड़े समय में ही आराम हो जाता है। तो आई होप कि आज की जो होम रेमेडीज थी इनको आपने नोट कर लिया होगा, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इन्हें जरूर आजमाएंगी। इसी के साथ आपको बता दें वो तरीका जिसके जरिए आप संगिनी से जुड़ सकती हैं, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकती हैं, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से हस्बैंड्स की भूलने की आदत के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। मुझे नहीं लगता कि लोग भूलते हैं। अगर वो भूल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उनको परेशान कर रही हो, उनकी नसों पे कुछ दबाव हो मस्तिष्क की, जिसकी वजह से वो भूलते हैं। कितने महफूज थे हम तेरे आंचल के तले, तेरे बगैर तो छाँव में भी पाँव जलते हैं। 9 मई के दिन संगनी में होगा मदर्स डे स्पेशल। अगर आपको देना है अपनी माँ को एक प्यार भरा सलाम, तो आप भेजें अपना मैसेज एक फोटोग्राफ के साथ। हमारा पता है facebook/ETV संगनी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। किसी का बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, कहीं जाना हो या फिर कुछ लाना हो, हस्बैंड्स आमतौर पे ये बातें भूल जाते हैं और ऐसे में वाइफ्स को आता है गुस्सा। लेकिन वाइफ्स का यहाँ पर रोल काफी अहम हो जाता है।
कैसे और क्यों बनती हैं ये सिचुएशंस, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो। चंद्रशेखर जी, आमतौर पे ये देखा जाता है कि हस्बैंड्स को भूलने की आदत होती है और जिसकी वजह से वाइफ्स जो होती हैं, पत्नियां जो होती हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। हम जानना चाहेंगे कि पतियों की ये जो आदत होती है भूलने की, इसकी शुरुआत कैसे होती है? मुझे लगता है कि दुनिया की हर भाषा में इसका पर्यायवाची मौजूद है, भूलने का, याददाश्त, मेमोरी, ऐसे शब्द आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये आदिकाल से भूलने की चीज़ चल रही है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपका जो मस्तिष्क है या आपका दिमाग है या ब्रेन है, उसमें एक यूज़ करने की कैपेसिटी होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जब डाली जाएं तो एक आध मिस होने के चांसेस रहते हैं। बच्चों की क्लासेस, सेक्शंस मैं भी भूल जाता हूँ। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको कम किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो ऑफिस की बातें होती हैं वो याद रहती हैं, सेल्स फिगर्स याद रहते हैं, मीटिंग का टाइम क्या है, कब मीटिंग है, एग्जैक्टली याद रहता है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो बॉस का जो बर्थडे है वो भी याद रहता है, लेकिन घर की बातें भूल जाते हैं, अपने एनिवर्सरीज भूल जाते हैं, अपने बर्थडेज भूल जाते हैं। क्या यहाँ पे प्रेफरेंस की बात आ जाती है? आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स याद दिला देती हैं तो भूलने का बहुत कम चांस रह गया है। मुझे नहीं लगता कि ये अब ये एक मजाक की चीज़ है। अब सीरियसली लोग भूलते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, बर्थडेज और एनिवर्सरी इतना ज़्यादा इस बारे में बात हो चुकी है कि हस्बैंड्स अब बर्थडे 3 ही 4 तारीखें हैं। पहले बहुत सारे परिवार के सदस्य होते थे, सबकी याद रखना मुश्किल होता था, बट अब घर में 3-4 सदस्य हैं तो बच्चे की बर्थडे, पत्नी की बर्थडे, एनिवर्सरी 4-5 तारीख याद रखनी है। मुझे नहीं लगता कि लोग भूलते हैं। अगर वो भूल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उनको परेशान कर रही हो, उनकी नसों पे कुछ दबाव हो मस्तिष्क की, जिसकी वजह से वो भूलते हैं। यूजुअली ये देखा जाता है कि हस्बैंड बर्थडेज और एनिवर्सरीज भूल जाते हैं और अगर डिनर पर जाना है आज शाम को वो भूल जाते हैं और ऐसे में वाइफ्स का जो इरिटेशन लेवल है वो बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेता है। अच्छा प्रश्न है। इसमें कुछ सुझाव हैं जो मैं चाहूँगा कि महिलाएं याद रखें या नोट करें, याद रखें खास तौर पे। देखिए, आजकल टाइम मैनेजमेंट टूल्स बहुत उपलब्ध हैं। हाँ। रिमाइंडर्स हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे लगा सकते हैं, पोस्ट इट करके कागज़ आते हैं, उस पर आप लिख के कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि उसके मस्तिष्क में चीज़ें रहेंगी हमेशा, आप ही का नुकसान होगा। तो कोशिश ये करिए कि उनके रिमाइंडर्स को रेडी रखिए, उनको टेलीफोन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा रिमाइंड करते रहना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर पे कोई बुराई नहीं है उसको याद दिलाने के लिए, क्योंकि अब मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। पहले शायद कम काम थे, जो आदमी खेती करता था, किसानी करता था या मजदूरी करता था, उसके पास उतने झंझट नहीं थे कि जहां उसका माइंड ऑक्यूपाई हो अलग अलग जगह पे। अभी उसका माइंड कई जगह मल्टीटास्किंग कर रहा है हस्बैंड, वो ड्राइव भी कर रहा है, उसे बच्चों की फीस की भी चिंता है, उसे वर्किंग की भी चिंता है, तो चांसेस हैं कि लोग भूल जाएं। तो आप इसको रिमाइंड करिए। यहाँ पर एक मैं चाहूँगा कि करेक्शन या इसको आप अमेंडमेंट मान लीजिए। रिकॉल एक चीज़ होती है और रिमाइंडर एक चीज़ होती है। रिमाइंडर ये होती है कि मैं भूल गया हूँ, मुझे याद दिला। तो रिकॉल ये कि मेरे दिमाग में है, बट उसको उभार दो बाहर। तो हमें रिकॉल कराना होता है, उसको ऑलरेडी याद है। वो ये नहीं कहेगा एनिवर्सरी कब है, अच्छा आज है। उसको आपको याद दिलाना नहीं, उसको याद है, बस आपको छेड़ के थोड़ी सी उसको बाहर निकाल लेना है। चंद्रशेखर जी, जैसा कि आपने बताया कि एक फैक्टर होता है कि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हस्बैंड का वर्क प्रेशर की वजह से स्ट्रेस है उसको कैसे ईज आउट करें? यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि भूलने की आदत से हमने शुरू किया था, क्यों ना याद रखने की आदत डाली जाए। सुबह के टाइम जब भी समय मिले, थोड़ा सा पति पत्नी साथ चाय पिएं या साथ टहलें या साथ बात करें, उस वक्त यदि पत्नी उनके साथ डिस्कस कर ले कि आज का दिन भर का एजेंडा क्या है आपका, या ये काम अगर उस वक्त नहीं है सुबह के समय, तो एक दिन पहले शाम को किया जा सकता है कि कल का क्या एजेंडा है, तो भूलने की फिर गुंजाइश रह नहीं जाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि पत्नियां वेट करती हैं कि कब याद आएगा, बिल्कुल। तो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, फिर तो आप तैयारी में हैं बदला लेने की। मुझे लगता है कि अगर उनको याद नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ का इंतजार ना करें कि उनको कब याद आएगा, आप उनमें याद रखने की आदत डाल दें। सुबह के टाइम या शाम के टाइम बैठिए उनके साथ, 10 मिनट दिन भर का एजेंडा डिस्कस कर लीजिए, ना सिर्फ घर की
बल्कि दफ्तर की सोशली जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको याद आ जाएंगी। और ये अच्छा तरीका है, क्योंकि भूलने से किसी का भी फायदा नहीं होता। कुछ केसेस एक्यूट होते हैं जहां पर छोटी छोटी बातें भी पति भूलने लगते हैं, और ना सिर्फ छोटी बातें, वो बातें जो गंभीर है, मान लीजिए बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाना था, ऐसे इश्यूज भी भूलने लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरवेंशन की जरूरत है कि ये पता करना पड़ेगा कि स्ट्रेस लेवल शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पति का। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वर्किंग हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पर पत्नी को चाहिए कि उनके साथ बात करें, कोशिश करें उनको थोड़ा सा अनवाइंड करने की, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कराने की, जिससे कि माइंड वापस अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाए, क्योंकि जितना उसको याद रखना चाहिए उतना वो याद रखे। जाहिर सी बात है, अगर किसी की बीमारी है वो भूल जा रहा है, और किसी के साथ मिलना था, वहाँ कहीं जाना था, वो भूल जाते हैं, जहाँ पे सोशल इश्यूज भी आ सकते हैं, तो वो दिक्कत है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग स्वाभाविक तौर पे एब्सेंट माइंडेड होते हैं, ऐसे में वाइफ को क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ क्षेत्र के लोग जो होते हैं, क्रिएटिव फील्ड के लोग, लेखक हो गए या प्रोफेसर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये अपनी धुन में रहते हैं, और अपनी धुन में ये भूलते नहीं है, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। मान लीजिए एक लेखक है तो वो शायद अपनी कहानी सोच रहा है, एक प्रोफेसर है वो अपने लेक्चर के बारे में सोच रहा है, एक साइंटिस्ट किसी इन्वेंशन के बारे में सोच रहा है। तो उस वक्त क्या होता है कि वो क्रिएटिविटी के कैप्टिवेटेड होता है क्रिएटिविटी से, उस वक्त वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो चूंकि ऐसे लोग रेयर होते हैं और देश को और दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो सोच में हो उस वक्त उनके साथ इंटरफेयर ना किया जाए। अक्सर ये होता है कि पत्नियां उस वक्त कुछ बोल के चली जाती हैं और बाद में कहती हैं मैंने तो बोला था, तुम भूल कैसे गए? उस वक्त जब आपने बोला था तो वो सुन नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहीं और अपनी धुन में खोए हुए थे। तो ये ध्यान पत्नियों को रखना चाहिए कि जब वो कम्युनिकेशन मोड में हो तभी जरूरी बातें की जाएं। अक्सर मैंने देखा बच्चे भी इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। पापा मैं कल शाम को पिक्चर जाऊंगा, पापा उस वक्त कुछ सी और ख्याल में थे और उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने हाँ बोल दिया, तो बच्चे इस बात का फायदा उठा लेते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब वो कम्युनिकेशन मोड में हो, चेक कर लीजिए कम्युनिकेशन मोड में है कि नहीं है। आमतौर पर पति बोलते हैं अभी रहने दो, तो उस वक्त उनको करने दीजिए वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अकाउंट्स का काम कर रहा है, उसको कंसंट्रेशन चाहिए उस वक्त आप कोई भी बात बोलेंगे तो वो भूलने के चांसेस पूरी तरह से हैं। तो ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि समझा जाए। भूलना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि माइंड का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर, लेकिन उसको इमोशन पे नहीं ले जाना चाहिए। माइंड का इशू है, माइंड से टैकल करिए, इसको दिल पे मत लीजिए। जैसा कि आपने कहा कि वाइफ्स की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो समझदारी दिखाएं और अपने हस्बैंड के प्रेशर को वो ईज आउट करें, उनको रिलैक्स रखें, और ऐसे में हम हर वाइफ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई बार देखा जाता है कि कुछ वाइफ्स की समझदारी का लेवल उस तरीके का नहीं होता है और वो नैगिंग करने लगती हैं, कई बार रोक टोक करने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? एक बड़ी मजेदार बात बताऊँ आपको कि जो पति की भूलने की आदत है, ये कभी कभी पत्नियों के लिए बड़ी एडवांटेजेस होती है। वो ये भी भूल जाते हैं कि पिछली बार तुमने क्या गलती की थी। वो बेचारे जब आपस में जगह शुरू होती है तो अपना पॉइंट रख नहीं पाते, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं आता। उस वक्त पत्नियों को एक एक तारीख याद रहती है कि किस वक्त क्या किया था आपने, ऐसा ऐसा हुआ था। वो बेचारा सोचता रह जाता है कि मैं कैसे जवाब दूं। देखिए, टोकना एक हद तक तो ठीक है, किसी भी मसले पे, किसी भी इशू पे टोकना एक हद तक ठीक है। बार बार टोकने से उस टोकने की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो उसको पति समझ लेता है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये आदत है, फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो उसकी आपकी जो आप जिस रिजल्ट के लिए आप टोकना चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो टोकिए, जरूर टोकिए, लेकिन कभी कभी टोकिए। और दूसरा, अपने घर में मेमोरी बैंक मत बनाइए कि पिछले साल हमने ये किया था, पिछले साल तुमने ये किया था। वो बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि उसका आगे जो सुधरने का मन होता है, ठीक होने का मन होता है, उसमें भी उस प्रोसेस में रुकावट आती है। आदमी ने अगर पिछली बार गलती की थी, अगर उसी गलती को मैं बार बार, और उसके लिए माफ़ी भी मांग ली, उसी गलती को मैं बार बार दोहराता रहूँ कि तुमने ये गलती की थी, तुमने ये गलती की थी, तो उसका अगली बार फिर सुधरने का मन नहीं करता है। तो जहाँ तक कोशिश करना चाहिए पति पत्नियों को, पास्ट को देन एंड देयर बरी करते चलें। चंद्रशेखर जी, जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, काफ़ी वर्क प्रेशर है और ऐसे में वाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हस्बैंड की भूलने की आदत है तो कहीं ना कहीं वाइफ्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने पतियों को समझें। इस बारे में आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच।
तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे वो तरीका जिसके जरिए आप संगिनी से जुड़ सकती हैं, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकती हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स के साथ, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। अगर आप आने वाले ट्रेडिशनल ओकेजन्स को देखते हुए शॉपिंग करना चाहती हैं, तो इन खूबसूरत साड़ियों को चुन सकती हैं, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल लुक को एनहांस करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। कितने महफूज थे हम तेरे आंचल के तले, तेरे बगैर तो छाँव में भी पाँव जलते हैं। 9 मई के दिन संगनी में होगा मदर्स डे स्पेशल। अगर आपको देना है अपनी माँ को एक प्यार भरा सलाम, तो आप भेजें अपना मैसेज एक फोटोग्राफ के साथ। हमारा पता है facebook/ETV संगनी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज विमेन। और संगनी में हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए और फैशन के बारे में हर एक अपडेट आपके पास हो। और इसीलिए हम लेकर आते हैं हमारा एक खास सेगमेंट जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ खास फैशन अपडेट्स। अगर आप आने वाले ट्रेडिशनल ओकेजन्स को देखते हुए शॉपिंग करना चाहती हैं, तो इन खूबसूरत साड़ियों को चुन सकती हैं, क्योंकि ये आपके ट्रेडिशनल लुक को एनहांस करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। आज इंडियन फैशन ट्रेंड की इस पेशकश में आपकी वार्डरोब को ट्रेडिशनल टच देने के लिए काफी वेरिएशंस मौजूद हैं। कलर सिलेक्शन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस बार इनमें कुछ खास ट्रेडिशनल टच देने वाले कलर्स उतारे गए हैं। सबसे पहले बात करें इस येलो साड़ी की, तो ये आपके कल्चरल इवेंट्स के लिए बेहतरीन ड्रेस तो है ही, इस पर किया गया खास तरह का वर्क इसे कम्प्लीटली ट्रेडिशनल साड़ी का लुक देता है। डेकोरेटिव फ्लोरल डिजाइन इस साड़ी को बेहद ही आकर्षक बनाती है, जिसे कढ़ाई वर्क के जरिए बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। ट्रेडिशनल पैटर्न पर डिजाइन की गई साड़ी का पल्लू और बॉर्डर दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप किसी डिवोशनल ओकेजन पर जा रही हैं या फिर ऐसे ही किसी अन्य अवसर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती हैं, तो ये साड़ी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा और भी कई दूसरी साड़ियां आपके ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट बनाने के लिए इंडियन फैशन मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि ये लाइट ग्रीन साड़ी। लाइट ग्रीन कलर और बारीक वर्क वाली डिजाइन का ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको सिंपली यूनिक एंड ब्यूटीफुल बनने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। लाइट ग्रीन साड़ी आपके सिंपली ब्यूटीफुल लुक को जहां एक तरफ एनहांस कर सकती है, वहीं इसका लाइट वेट आपको बेहद ही कंफर्टेबल फील करा सकता है। अगर आप पिंक कलर में ऐसी साड़ी चाहती हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड में एंटर करने के साथ ही ये अब मार्केट में भी मौजूद है। अगर आपकी पसंद है कुछ ऐसी साड़ी जिसे फुल टू डेकोरेट किया गया हो, तो बेहिचक आप इसे सिलेक्ट कर सकती हैं। अगर इसकी खासियत की बात करें, तो ये आरी वर्क और चिकन वर्क का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन कही जा सकती है। कुछ लोग ब्लैक कलर को ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि ब्लैक हमेशा फैशन में बना रहता है। अगर आप भी ब्लैक का ये न्यू एक्सपेरिमेंट आजमाना चाहें, तो जरूर आजमाइए। ब्लैक साड़ी पर गोल्डन येलो धागे से किया गया ये पैच वर्क काफी शानदार है। अगर आप कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हैं, तो ब्लैक एंड येलो का ये कॉम्बिनेशन आपको गॉर्जियस लुक दे सकता है। इस तरह देखें तो साड़ी का ट्रेडिशनल पैटर्न एक बार फिर से फैशन में कम बैक कर रहा है, जो कि थोड़े एक्सपेरिमेंट के बाद काफी फ्रेश लुक में नजर आ रहा है।
इनकी खूबसूरती को देखकर आपके मन में इन्हें खरीदने का ख्याल आया है? तो हम आपको बता दें कि साड़ियों का ये नया प्रयोगात्मक अवतार आने वाले दिनों में और भी पॉपुलर हो सकता है, इसलिए जल्दी से इसे खरीद लें। तो फिर सोचना क्या, अपडेट कीजिए अपनी वार्डरोब को इंडियन फैशन ट्रेंड के लेटेस्ट पेशकश से, ताकि आप नजर आए ट्रेंडी एंड स्टाइलिश। तो आई होप आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचाइए, हमें बताइए कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड। हमारी आज की जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी वो कैसी लगी आपको। साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी क्वेरीज भी। आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आपकी संगनी फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, एसेंशियल टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।